मार्केट में बजट डिक्लेयर होने के बाद से लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज के शेयर्स हैं, सारे के सारे शेयर्स के वैल्यूज गिरते जा रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स एक हफ्ते में 16% से गिर चुके हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स तकरीबन 6.87% से गिरे हैं। एलआईसी के शेयर्स भी 7.15% से गिर चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, तो इस कंपनी के शेयर्स भी 9.35% से गिर चुके हैं। आखिर इस साल की यूनियन बजट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरते जा रही हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की प्रीमियम को लेकर एक नया रूल बनाया है। और इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए रूल्स के हिसाब से अगर आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एक साल में 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का होता है, तब यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट्स होंगे पॉलिसी खत्म होने पर, उस प्रॉफिट पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं समझी बात? आसान भाषा में समझते हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बिकेगी, उसमें अगर आपकी इंश्योरेंस की प्रीमियम 5 लाख रुपीज से ज्यादा होती है पर साल की, तो जब आपकी पॉलिसी क्लोज होगी और यहाँ पर जो अमाउंट आपको मिलेगा उसमें से टोटल प्रीमियम पे किया हुआ माइनस किया जाएगा और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कि आप लोगों ने 2 अप्रैल 2023 को एक पॉलिसी ली जिसकी 1 साल की प्रीमियम है 5 लाख रुपीस की। लेट्स से आप लोगों ने 10 इयर्स की पॉलिसी ली है, तो 10 इयर्स में आप लोगों ने 50 लाख रुपीस का प्रीमियम भरा है। और चलो मान लेते हैं कि आपकी इस 50 लाख की प्रीमियम पर आपको जो पॉलिसी की मेच्योरिटी है वो आपको मिली है 60 लाख रुपीस। मतलब यहाँ पर आपका 10 लाख रुपए का फायदा हुआ है। तो इस 10 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे पहले के लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वहां पर ऐसा नहीं था। आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जितनी भी इनकम मिलती है उस इनकम पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। तो क्या मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर भी ये रूल अप्लाई होगा? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है। और तो और इंश्योरेंस कंपनीज का भी यही कहना है कि आपके पास जितने भी पॉलिसीज हैं हर एक पॉलिसी के लिए इंडिविजुअल रूल अप्लाई किया जाएगा। मतलब अगर आप 5 पॉलिसीज को क्यूमुलेटिवली 5 लाख रुपीस का प्रीमियम भरते हैं तब भी यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसीज में 1 साल का 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करते हैं तभी आपके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। जब कभी भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही सारी चीजें सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर कुछ हुआ नहीं तो फ्यूचर में जाकर हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होगा और यहाँ पर टैक्स पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मानते हैं। लेकिन इस नए टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से आने वाले टाइम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो एक हफ्ते से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो शेयर्स गिरते जा रहे हैं उसके पीछे का रीजन भी यही है, क्योंकि लोग अभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड कर रहे हैं। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स क्यों गिर रहे हैं। लेकिन क्या आपको इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज गिर रही हैं? अगर आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज शेयर्स और यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप नया नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो शेयर्स की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया एचडीएफसी 16% से गिर चुकी है। एलआईसी में अगर आप लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया है तो एलआईसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का भी सही मौका है, क्योंकि अराउंड 7% के आसपास एलआईसी के शेयर्स भी गिर चुके हैं। और मेनली अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पर इन सारी चीजों का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास ऐसे बहुत कम क्लाइंट होते हैं जिनकी साल की प्रीमियम 5 लाख रुपीस की होती है। अगर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो मेजर क्लाइंट्स की प्रीमियम इतनी ज्यादा नहीं आती है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यूज में उतना ज्यादा डेफिसिट नहीं आएगा। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरी है ये टेम्परेरी रीजन की वजह से गिरी हुई है। तो आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स में आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।